आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही उम्दा टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। अगर आप क्लास 12 में हो तो ये टॉपिक आपको पता है क्या है, और अगर क्लास 12 में नहीं होगे तो फिर इस टॉपिक को लेकर तुम्हारे मन में बहुत सी कंफ्यूजन होगी। तो कभी ना कभी तो आपने 12th में फिजिक्स पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो आज पढ़ लो, बहुत अच्छा, 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा कूलम्ब्स लॉ क्या है। तो मेनली अगर हम लोग बात करें कूलम्ब्स लॉ के बारे में, तो कूलम्ब्स लॉ एक ऐसी टेक्निक है जो बताता है कि दो चार्जों के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू, मान लीजिए आपके पास दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा वो कौन बताता है, कूलम्ब्स लॉ बताता है। अब आपके पास दो चार्ज की वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास, जैसे मान लेते हैं कि Q1 चार्ज इधर रखा है और Q2 चार्ज यहाँ पे दे रखा है। अब ये जो चार्ज है उनकी फोर्स की वैल्यू हमेशा अपोजिट लगती है, तो कितनी लगती है ये देखो दे रखा है, F = K Q बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर गौर करने वाली बात है तो देखा जाए कि जो K है वो क्या है, एक्चुअल में K की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, हमेशा किसी फॉर्मूले में कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, उस तरीके से K की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब K की जो वैल्यू होती है उसे बोलते हैं 1/4πε0, और ये किसी ना किसी मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 9 न्यूटन की पावर 9, और इसकी यूनिट कितनी होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम्ब स्क्वायर। और एक यहाँ पे अच्छी बात ये है जो यहाँ पे ε0 लगा है इसकी भी एक अपनी फिक्स वैल्यू होती है, इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू क्या होती है 0.85 × 10⁻⁻12।